सुनो लगा कर मन सभी संकट मिट जाए, कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलेंद्र का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं के अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हो। मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी और आदि गणों को से युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भैरी मृदंग शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों की रथों से पैदल का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी ने गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र ने क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में न सब असुरों के चरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। भक्ति से भरे भाव, हे हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय। कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर के सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भैरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी में आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक के साथ 20 बाण मारकर उसके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोधविष्ट और कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े।
नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाए हुए संग्राम भूमि छोड़ वे बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। 17वां अध्याय समाप्त। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक मुक्ति का वरदात। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए और आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों को दैत्यों का प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। जब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा, उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे में मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे में मार डाला और बालक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण ऋषि के प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया गया। किसी को शिवजी के बैल ने मार और कई अन्य बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारते हुए भयभीत और धैर्य देने लगे, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। तब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया। फिर महायुद्ध। क्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण में उनके शरीर में तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई, शिवजी की उसकी गदा के टुकड़े दिए और उसे समझा के शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उन्हें गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। उसने अपने गणों सहित रुद्र और मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन व कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले गए। 18वां अध्याय समाप्त। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखो महात्म्य कार्तिक, रखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए, भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया और जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह सौंपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, तो वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए उसके चारों हिंसक जीव हैं। वह शिव मुड़ाए और अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डुबा हुआ इत्यादि बहुत ही से सौपन देखे। तत्काल वह सौपन का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य ने उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हुई रोती हुई छज्जे अटारी आदि भूमि कहीं भी शांति न को प्राप्त न हुई। तो फिर उन्होंने अपनी 2 सखियों से साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसे सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके सामने अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डालकर उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने ही एक ही हुंकार से उस राक्षस को भगा दिया।
वृंदा का आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय वो 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और जो ही मुनि के भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि आगे आ गए और अपने पति को मृत जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति के जीवित कर दिए। पतिव्रता देते पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाई देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब हुई बातों को सौपन समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों से अपने पति का साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षसों मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरेंगे तो उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश हो गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। 18वां अध्याय समाप्त। माँ शारदा की प्रेरणा स्वयं सहाय कार्तिक महात्म्य लिखो। यह 20वां अध्याय। अब राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। नारद जी ने बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई तब भगवान वृषभ ध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लोकोक्ति व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मिता अनाथ जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे, परंतु जब काट न सका तो उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देख कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ न हो सके। शिवजी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध में भागते हो, मारना पाप है, इसमें तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहकर सागर पुत्र जलंधर क्रोध के अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। अब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगष्टों से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर से 2 खंड हो गए। उधर रुधिर के संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारोग में जाकर रक्त और कुंड हो गया और उसके शरीर का तेज निकल शंकर जी से वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा देख देवता और सब गंधर्व प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय समाप्त। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए कार्तिक महात्म्य का बने। यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आपके प्रवृत्ति से परिपार ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं।
नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं का वरदान देकर वही अंतर्धान हो गए। उसके बाद शिव जी का योगासन करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सब सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आशंकों को पढ़ने व सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को। तो भक्तजनों, कार्तिक मास का यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की भक्ति, स्नान, दान और दीपदान से ही जीवन का अंधकार मिटता है। जो मनुष्य इस पावन मास में भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला अध्याय कार्तिक महात्म्य और अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरि बोल, हरि बोल।